हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहू हमारी बेशर्म के 10वें भाग में। अब तक आपने देखा कि रितु को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने सुप्रिया से आखिरी बार अनु से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसके कारण सुप्रिया आधी रात में अनु के रूम में जाती है और जेठानी उसे अनु के रूम में जाते हुए देख लेती है। अब आगे की कहानी। जैसे ही सुप्रिया अनु के कमरे में पहुंची तो अनु तो जैसे एक छोटे बच्चे की तरह बहुत खुश हो गया सुप्रिया को देखकर, क्योंकि अनु को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुप्रिया उससे पहली बात तो मिलने आएगी, और वो भी ऐसे। पर सुप्रिया तो रितु के लिए आई थी, इसलिए उसने अनु से कहा कि मुझे तुमसे बहस नहीं करनी और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूं, इसलिए अभी जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो। अनु ने कहा कि तुम कहो तो मेरी प्रिया, मैं अभी तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। सुप्रिया ने कहा कि जान नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, पर तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो भी रितु के लिए। वो तुम्हें और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, पर वो जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम अभी उससे मिलने बाहर गार्डन में जाओ। रितु का नाम सुनकर अनु का दिमाग फिर से गर्म हो गया और उसने कहा कि ये क्या बात हुई प्रिया? जिस लड़की ने तुम्हें मारा, वो भी बिना किसी बात के, और तो और पूरे घर वालों के सामने उसने तुम्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, तुम उसी की मदद करना चाहती हो? इससे अच्छा तो तुम मुझसे मिलने ही नहीं आती। और तभी सुप्रिया ने अनु के बोलते बोलते ही उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे मिलने अभी जाओ बस। फिर अब सुप्रिया की कसम के आगे अनु भी ठंडा पड़ गया और वो चुपचाप अपने कमरे से निकलकर रितु से मिलने के लिए घर के बाहर गार्डन की तरफ चला गया। और सुप्रिया अनु के कमरे में बैठकर अनु के वापस आने का इंतजार करने लगी। अनु जैसे ही रितु के सामने पहुंचा, रितु खुद को संभाल नहीं पाई और वो भागकर अनु के गले लग गई। रितु के ऐसा कहने से अनु को रितु के ऊपर बहुत गुस्सा आया, पर वो सुप्रिया के कसम से बंधा हुआ था, इसलिए उसने रितु को खुद से अलग नहीं किया। शायद रितु का घमंड टूटने के बाद और अनु को खोने के बाद रितु के दिल में अनु के लिए जो प्यार था वो बाहर आ रहा था। पर अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना कि अगर वक्त रहते किसी चीज की कदर ना करो तो वक्त को वक्त नहीं लगता उसे आपसे छीनने में। बस यही हाल रितु का भी हुआ। जब तक अनु उसका था तब तक वो अनु को अपने हाथ की कठपुतली की तरह नचाती रही, और अब जब अनु उसकी जिंदगी से जा चुका था, या फिर ऐसा कहें कि अनु ने रितु को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, तो अब रितु को अनु से प्यार हो गया था। रितु जैसे ही अनु के गले लगी और वो जोर जोर से रोने लगी, और उसने जो अनु से कहा उसे सुनकर अनु के भी आंखों में आंसू बह गए। रितु ने अनु से रोते हुए कहा कि आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया था तो एक कॉल करके मुझे सब बता सकते थे ना तुम? फिर मुझे यहाँ तक आने की नौबत क्यों आने दी तुमने? एक बार अपनी रितु पर भरोसा तो किया होता तुमने, मुझे कहा तो होता कि रितु तुम्हारी जगह अब मेरे दिल में नहीं रही, और अब उस जगह सुप्रिया आ चुकी है। तुम्हें थोड़ी ही तकलीफ सहती और तुमसे नफरत करती और तुम्हें छोड़ देती, क्योंकि तब मैं अपने ईगो और घमंड में चूर थी, तो मुझे तुम्हारे जाने का इतना फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारे साथ मैंने वक्त बिताया, और जब मैंने तुम्हारे दिल में सुप्रिया के लिए प्यार महसूस किया, तो अब इस दिल को भी तुमसे हुए प्यार का एहसास हो गया। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी बार देखने के लिए बुलाया है कि जाते जाते एक बार ही सही, पर मैं सुप्रिया की अनु में अपनी अनु की एक झलक देख पाऊं। पर अनु, तुम जो कर रहे हो ना वो आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में सुप्रिया तो है, पर क्या सुप्रिया के दिल में भी तुम हो या नहीं, ये तुम खुद भी नहीं जानते। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी और सुप्रिया की जिंदगी में बहुत फर्क है। तुम इस एक रिश्ते में थे जिसे तुम एक पल में तोड़ सकते थे, जो कि तुमने तोड़ भी दिया। पर सुप्रिया जिन 3 रिश्तों में बंधी है उसके लिए उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। पहला कि वो संजय की पत्नी है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, और इसलिए वो अभी तक इस घर में है। दूसरा, वो एक बच्ची की माँ है, और एक लड़की को बहुत सोच समझ कर हर कदम उठाना होता है, क्योंकि उसका एक गलत कदम उसकी तो जिंदगी बर्बाद करेगा ही, साथ ही उस नन्ही सी बच्ची की जिंदगी पर भी अपना प्रभाव डालेगा। तीसरा, वो एक घर की बहू है जिसे घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो वो एक पत्नी या सिर्फ एक माँ नहीं, जो फिर भी अपनी खुशियों के लिए उनका दामन छोड़कर तुम्हारे पास चली आए, बल्कि वो एक पूरे घर की नींव है। वो एक बहू है, एक घर का मान सम्मान है,
इसलिए उसके इस ओहदे को बनाए रखना उसके बेशर्म होने से ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बस जाते जाते तुम्हें यही सच कहना चाहती थी कि तुम सुप्रिया से प्यार करने में इतने अंधे मत हो जाना कि आने वाले वक्त में तुम और तुम्हारा प्यार सुप्रिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाए, जिसके लिए उसे तुम्हारे प्यार की कीमत चुकानी पड़े, चाहे एक पत्नी बनकर या फिर एक माँ बनकर या फिर एक बेशर्म बहू बनकर। इसलिए अब जो भी करना अनु, सोच समझ कर करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि इस प्यार के बारे में तो तुम सुप्रिया को बताना, वरना जैसे मैंने आज तुम्हारे दिल में सुप्रिया के लिए प्यार महसूस किया, और जो कि तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था, पर तुमने मुझे नहीं बताया, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना गुनहगार और धोखेबाज मानती हूँ। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे बताने से पहले यही प्यार सुप्रिया ने महसूस कर लिया, तो कहीं वो भी मेरी तरह तुम्हें अपना गुनहगार ना मान बैठे। और फिर इतना कहकर रितु अनु से अलग होकर जाने लगी कि तभी अनु ने रितु का हाथ पकड़ा और उसके माथे में एक किस की और कहा कि मुझे माफ कर दे रितु, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और सच कहूं तो मुझे भी इस प्यार का एहसास आज ही हुआ है, जब मैंने सुप्रिया को इतनी तकलीफ में देखा। और मुझे नहीं पता कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। मैंने तो सुप्रिया को खुद पहली बार ही देखा था और उसे बस अपनी दोस्त ही मानता था, पर पता नहीं कब सुप्रिया मेरे दिल और दिमाग में छा गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर रितु, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने या फिर सुप्रिया ने कभी भी अपनी सीमा को नहीं लांगा। यहाँ तक कि मैंने कभी सुप्रिया को उस नजर से नहीं देखा जैसे नजर में तुम्हारे लिए रखता था, और ना ही मैं कभी ऐसी नजर और सोच सुप्रिया के लिए रखूंगा, क्योंकि सुप्रिया को मैं हासिल नहीं करना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ वो भी बदले में मुझसे प्यार ही करे, बल्कि मैं तो उसे बस हंसता हुआ ही देखना चाहता हूँ। चाहे वो भले ही अपने पति के साथ खुश रहे, भले ही वो मेरी कभी भी ना हो, बस वो हंसती रहे। अनु की बात सुनकर रितु ने झूठी ही पर स्माइल की और कहा कि अभी कुछ देर पहले ही इसी सच्चे प्यार की बात कर रही थी सुप्रिया से, जो मेरी किस्मत में नहीं बल्कि सुप्रिया की किस्मत में है। फिर अनु ने उदास चेहरे से कहा कि उसे तो शायद प्यार ही नसीब नहीं है। फिर क्या सच्चा और क्या झूठा। रितु ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ अनु, तुम अपना ध्यान रखना। अनु ने कहा ठीक है रितु, तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। रितु ने कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। अनु ने कहा कि जरूर कहो, क्या बात है। रितु ने कहा कि तुमने मुझे जब पहली बार देखा था और जब तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता था, तभी से तुमने मुझे कभी भी रितु नहीं कहा, हमेशा मेरी गुलाबो ही कहा है। फिर आज क्यों तुम मुझे गुलाबो कहकर नहीं बुला रहे। मेरी न सही पर गुलाबो तो तुम कह ही सकते हो। तभी अनु ने कहा कि अनजाने में ही सही, पर रितु मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरी गुलाबो तो मैंने तुमसे तब कहा था जब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई थी, और वो एकदम से ही तुम्हें देखकर मेरे मुंह से निकल गया था। पर अब जो कि तुम और मैं, हम दोनों ही ये सच जान चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरे दिल में अब कोई और है, तो अब मैं और तुम्हारी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, इसलिए मैं अब तुम्हें रितु ही कहना चाहता हूँ। अनु से यूं आखिरी अल्फाज अपने लिए सुनकर रितु एक प्यारी सी स्माइल के साथ अनु को अलविदा कहकर उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इधर सुप्रिया अभी भी अनु के रूम में अनु का इंतजार कर रही थी। बढ़ते वक्त के साथ सुप्रिया की बेचैनी और डर दोनों बढ़ता जा रहा था। सुप्रिया चाहती तो थी कि अनु और रितु आपस में एक हो जाएं और उनका रिश्ता टूटने से बच जाए, पर फिर भी सुप्रिया को अनु को खोने का एक अजीब सा डर था। वो ना चाहते हुए भी इस ख्याल को अपने जहन में आने से नहीं रोक पा रही थी कि अनु भी तो रितु से प्यार करता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो रितु के आंसू देखकर पिघल जाए और उसके साथ वापस लौट जाए। सुप्रिया ने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसका अपने देवर के लिए ऐसा सोचना भी पाप है, पर वो भी अनु की तरह खुद नहीं जानती थी कि सही गलत का ज्ञान होते हुए भी वो पानी की धारा की तरह अनु के ख्यालों में क्यों बहती चली जा रही है। इधर अनु रितु से बात करने के बाद, उसके चले जाने के बाद थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि रितु ने चाहे जो कुछ भी किया हो, पर वो जाते जाते कम से कम मुझे एक रास्ता तो दिखा गई। अब मैं अपनी प्रिया से और कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, बस अब जल्दी ही जाकर उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, भले ही अब परिणाम कुछ भी हो।
और फिर अनु भाग कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इधर अनु के वापस रितु के साथ लौट जाने के ख्याल से सुप्रिया बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। वो भी बड़ी बेसब्री से अनु का इंतजार कर रही थी। रितु और अनु को आपस में बात करते ज्यादा वक्त हो रहा था और इधर जितना ज्यादा वक्त बीत रहा था, सुप्रिया की चिंता और बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। सुप्रिया परेशान होकर अनु के कमरे में इधर उधर टहल रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई और जैसे ही सुप्रिया ने दरवाजा खोला तो अनु उसकी आंखों के सामने था। अनु को अपनी आंखों के सामने देखकर सुप्रिया को इतना सुकून मिला, इस सुकून को वो अनु से छिपा नहीं पाई और अनु ने भी अब सुप्रिया की बेकरारी को समझ लिया था। सुप्रिया जैसे भागकर दरवाजे खोलने गई, वो अनु को अपने सामने देखकर खुशी से उसे अपने गले लगा लेना चाहती थी, पर वो अपनी खुशी में भी अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बढ़े हुए कदम को पीछे ही खींच लिया। अनु तुरंत ही अंदर आया और उसने अंदर से ही दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो सुप्रिया से पूछने लगा कि प्रिया, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुमको तो अब तक अपने रूम में चले जाना चाहिए था। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रितु ने जो कुछ भी किया उसके बाद भले ही ये परिवार तुम्हें सामने से कुछ न कहे, पर अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें यहाँ इस वक्त मेरे साथ देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। सुप्रिया ने कहा कि मुझे पता है अनु, पर मैं क्या करूं? मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी। और फिर एकदम से सुप्रिया चुप हो गई। अनु समझ गया कि क्या जानने के लिए रात के इस वक्त तक वो उसके कमरे में रुकी हुई थी। फिर अनु सुप्रिया के थोड़ा करीब गया और उसने सुप्रिया से बहुत ही प्यार से पूछा कि तुम क्या जानना चाहती थी मेरे बारे में। और फिर तभी सुप्रिया को एक अजीब सी बेचैनी सी हुई और वो अनु से पलटकर कुछ कदम दूर चली गई। अनु ने जैसे ही सुप्रिया को पीछे से अपनी बाहों में भरा तो सुप्रिया अनु के इस बर्ताव से एकदम हैरान हो गई और उसने एक झटके में ही अनु को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। और फिर सुप्रिया जैसे ही अनु की तरफ पलटी, उसने बिना कुछ सोचे समझे अनु को एक थप्पड़ जोर से मार दिया, जिससे सुप्रिया की चूड़ियां उसके हाथ में ही टूट गई और उसके हाथ में भी चोट आ गई और अनु के चेहरे पर भी चूड़ियों की वजह से खून आ गया। अनु प्रिया को ऐसे देखकर एकदम से दंग रह गया और उसका दिमाग काम करना ही बंद कर गया। सुप्रिया की आंखों में भी मैंने वही कशिश और तड़प देखी थी जो मेरे दिल में उसके लिए है। फिर मेरे ऐसे छूने से सुप्रिया इतना भड़क क्यों गई? पर सुप्रिया का गुस्सा सातवें आसमान में था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपने गुस्से में भी नहीं देखा कि उसकी वजह से अनु के चेहरे से खून आ रहा है। वो तो बस अनु की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। अब सुप्रिया ने अनु के इस बर्ताव के बदले उसे थप्पड़ क्यों मारा, जबकि खुद सुप्रिया के दिल में भी अनु के लिए कहीं न कहीं थोड़ी भावनाएं थी। आइए जानते हैं। सुप्रिया ने गुस्से में अनु से कहा कि तुमने अभी क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की, वो भी बिना मेरी मर्जी के? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों तुमने इतनी इज्जत बनाकर मेरे दिल में मेरी आंखों से गिर गए? क्यों तुमने जो खुद मैं और मेरे पति के बीच में एक फर्क बनाया था वो मुझे ऐसे छू कर खत्म कर दिया? और फिर सुप्रिया पास रखी कुर्सी में बैठकर रोने लगी। तभी अनु उसके करीब आया और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर सुप्रिया से माफी मांगने लगा। और फिर उसने कहा कि मुझे माफ कर देना मेरी प्रिया, मैं भावनाओं में बह गया था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपनी सीमा लांघ दी। पर मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में तुम्हारे जिस्म या फिर तुम्हारी खूबसूरती को लेकर कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो भी तुम्हारे लिए है वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह पवित्र है। सुप्रिया ने रोते हुए अनु से पूछा कि क्या है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। तब अनु ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कहा कि मुझे खुद नहीं पता सुप्रिया, ऐसा कब और कैसे हुआ, पर मैं सब कुछ जानते हुए भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है और जब मैं तुम्हें हंसता हुआ देखता हूँ तो मेरा रोम रोम आनंद से भर जाता है। और मुझे लगा कि शायद तुम भी। और फिर अनु चुप हो गया। इतना बोलते बोलते उसे लगा कि कहीं सुप्रिया गुस्से में दूसरा थप्पड़ भी ना मार दे, पर सुप्रिया भी तो एक औरत थी और एक हर औरत की तरह वो भी पूरी बात जानना चाहती थी। और उसने भी अनु से कहा कि तुम्हें क्या लगा मुझे लेकर? अनु पहले तो बहुत आनाकानी करने लगा, पर जब सुप्रिया ने अपनी कसम दी तो अनु ने मजबूर होकर कहा कि मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे, पर मैं गलत था और अपनी इस गिरी हुई सोच के साथ और इस हरकत के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी प्रिया।
सुप्रिया ने गुस्से में अनु से कहा कि खबरदार अनु, जो तुमने अपनी जुबान से मुझे प्रिया कहा तो, और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ, साथ ही इस घर की बड़ी बहू भी हूँ, और इस घर में आने वाली छोटी बहू मुझसे सारे रीति रिवाज यहाँ तक की मान मर्यादा सीखेगी। तो मैं क्या उस छोटी बहू को अपनी ही तरह बेशर्म बहू बना दूं? क्या सिखाऊंगी मैं उसे, जब खुद मुझे लोग मान मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे? और मेरी बच्ची, उसका क्या? उसके सामने कैसे आऊंगी कि मैंने उसके चाचा के साथ ही, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। और अनु, अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम मेरी मान मर्यादा में भी कभी कोई सवाल नहीं उठने देते। और जो तुमने अभी अभी किया मेरे साथ, उसके बाद तो मैं खुद को ही शीशे में भी नहीं देख पाऊंगी। और मेरा पति, मैं उसे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मेरे और मेरे पति के बीच चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर मेरे पति ने कभी भी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखा, और मैं उसकी ही सगे छोटे भाई के साथ। नहीं अनु, नहीं। मैं अब वो सुप्रिया नहीं रही जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से और अपनी खुशियों से जी सकूं। मैं अब किसी की पत्नी, किसी की माँ और किसी के घर की इज्जत हूँ। मुझे मेरे संस्कार और मेरा समाज ये बिल्कुल भी हक नहीं देता कि मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके अपनी जिंदगी जीऊं। और अगर मैंने ऐसा किया भी, तो ये समाज ना तो मुझे, ना मेरी बच्ची को, और ना मेरे माँ बाप को सुकून से जीने देगा, और ना ही सुकून से मरने देगा। अरे, मेरे माँ बाप की अर्थी के लिए भी कोई अपना कंधा तक नहीं देगा। बोलकर फिर सुप्रिया जोर जोर से रोने लगी। सुप्रिया की बात को सुनकर अब अनु की भी आंखों में आंसू की लड़ियां लगातार बहने लगी। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी उसने सुप्रिया के साथ किया है, वो उसके बाद सुप्रिया को क्या समझाए। अनजाने में ही पर अनु से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसे वो भी अब समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस गलती को सुधारा जाए। पर वो कहते हैं ना कि मुंह से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं लौटता। ठीक वैसे ही अनु ने भी जो सुप्रिया के साथ किया था, उसे अब बदला या सुधारा तो नहीं जा सकता था। अनु सुप्रिया से कुछ कहता कि सुप्रिया ने जो अनु से कहा, उसकी कल्पना तो अनु ने कभी भी नहीं की थी। सुप्रिया अपने दुख में इतनी बह चुकी थी कि वो क्या कहती जा रही है अनु से, उसे खुद भी ख्याल नहीं था। सुप्रिया ने कहा कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे, कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? या फिर ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी पलट कर तुम्हें अपने सीने से लगा लूं? क्या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है या नहीं? क्या मैं तुम्हें अपना मानने लगी हूँ या नहीं? तो सच सुनो अनु, हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं पसंद करने लगी हूँ तुम्हें। मुझे भी ये डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर अपनी गुलाबों के साथ वापस न चले जाओ। अच्छा लगता है मुझे जब तुम मुझे मेरी प्रिया कहकर पुकारते हो। चेहरे पर हंसी आती है मुझे जब तुम मेरी खुशी के लिए किसी से भी लड़ जाते हो। सुकून मिलता है मुझे जब तुम मेरे आसपास होते हो। पर और फिर सुप्रिया एकदम बोलते बोलते चुप हो गई। और तभी अनु बेचैन होकर बोला कि पर क्या सुप्रिया? सुप्रिया ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह हर रिश्ते से आजाद नहीं हूँ अनु। मेरे हर रिश्ते की एक सीमा है, चाहे वो पत्नी की हो या फिर माँ की या फिर एक बहू के रूप में हो। मैंने अगर किसी भी एक सीमा और मर्यादा को पार किया तो मेरी दो मर्यादाओं का मजाक बन जाएगा। मैं किसी की पत्नी होकर शायद एक बार तुम्हें अपना भी सकती हूँ, पर एक लड़की की माँ होकर और एक घर की बड़ी बहू होकर मैं कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघ सकती। मेरे मन में भले ही तुम्हें लेकर कुछ भी हो, पर मेरी हर सांस में, मेरे जिस्म में, यहाँ तक कि मेरे वजूद में सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हक है। और मेरे लिए मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। इसलिए मेरे दिल में क्या है, कौन है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच यही है कि मैं संजय की पत्नी हूँ, और उनके नाम का सिंदूर जब तक मेरी मांग में है और मेरे गले में जब तक उनके नाम का मंगलसूत्र है, तब तक मैं किसी पराये मर्द के लिए अपनी नजर मैली नहीं करूंगी, और न ही मैं अपनी सीमा लांघूंगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए चिंता है, अपनापन, सम्मान और हमदर्दी है, पर इससे ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर इतना कहकर सुप्रिया कुर्सी से उठकर जाने लगी कि तभी अनु ने सामने जाकर उसका रास्ता रोक लिया, और एक बार फिर उसने अपने किए हुए के लिए उससे माफी मांगी और सुप्रिया से कहा कि जो उसने आज किया है वो कभी भी दोबारा नहीं करेगा। पर सुप्रिया सिर्फ एक बार उसे माफ कर दे, और जैसा रिश्ता उन दोनों का पहले था वो आगे चलकर भी वैसा ही रहेगा। पर सुप्रिया ने अनु की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और वो अनु के कमरे से अपने रूम की तरफ चली गई। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंची तो सबसे पहले उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी,
जो बड़ी मासूमियत से इस दुनिया की उलझनों से अनजान सुकून की नींद सो रही थी। और फिर सुप्रिया की नजर अपने पति संजय पर पड़ी, जो अनु और सुप्रिया के बीच जो कुछ भी हुआ उससे बेखबर खराटे मार कर सो रहा था। संजय को देखकर सुप्रिया के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या वो सही कर रही है अपने पति को लेकर, क्योंकि उसके पति को तो कोई चिंता ही नहीं है कि रात के 12 बजे उसकी पत्नी बिस्तर में नहीं है तो कहाँ है। उसे तो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से भी कोई लगाव नहीं है। क्या एक मर्यादा के चलते वो कोई गलती तो नहीं कर रही अनु जैसे लड़के को छोड़कर। पर उसी पल सुप्रिया के दिमाग में ख्याल भी आया कि चाहे मेरा पति भले ही मुझसे कोई मतलब ना रखता हो, पर रितु ने जो कुछ भी किया उसके बाद संजय ने मुझसे एक सवाल आकर नहीं किया और ना ही मेरे साथ कोई गलत बर्ताव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी मेरी पवित्रता पर यकीन है। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो संजय या अनु के लिए नहीं, बल्कि अपनी बच्ची शनाया के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बेशरम बहू होने से ज्यादा एक बेशरम माँ होने से फर्क पड़ता है। फिर सुप्रिया जाकर बिस्तर के दूसरे कोने में लेट गई, पर उसकी आंखों में जो कुछ भी अनु के साथ हुआ था वो सुप्रिया भूल नहीं पा रही थी। और फिर वो एकदम से उठी और बाथरूम में जाकर उसने अपने ऊपर पानी डाल लिया और कपड़े चेंज कर बाहर आकर लेट गई। और तब जाकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ और वो सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रोज की तरह अपने काम में लग गई। सबसे पहले उठकर नहाना धोना, पूजा करके सबके लिए नाश्ता बनाना और इसी बीच दादी और अपनी बच्ची का भी ख्याल रखना। हालांकि सुप्रिया की मदद के लिए उसकी सास और जेठानी किचन में होती थी, पर एक काम करके सुप्रिया की सास को चक्कर आ जाता और वो बाहर आकर बैठकर सोफे में आराम करने लगती। और उसकी जेठानी तो पहले से ही सुप्रिया को नापसंद करती थी और वो सुप्रिया से औंधे में भी बड़ी थी, तो वो भी बहाना बनाकर इधर उधर हो जाती और हमारी सुप्रिया रानी उसे सबके हिस्से का काम करना पड़ता। पर उसे सबके हिस्से का काम करने में भी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। उसे तो बस चाह थी तो अपने पति के प्यार की। पर अनु के आने के बाद सुप्रिया ने अब अपने पति संजय के बारे में भी सोचना कम कर दिया था, या फिर यूं कहें कि छोड़ ही दिया था। सुबह उठकर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और इन्हीं सब के बीच अनु भी बैठा था। उसे नाश्ते से तो ज्यादा मतलब नहीं था, उसे तो बस सुप्रिया का जवाब जानना था कि आखिर सुप्रिया उसे एक और मौका देगी या नहीं। कहीं उसका और सुप्रिया का साथ यहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। कहीं सुप्रिया उसकी इस हरकत के लिए उससे नफरत तो नहीं करने लगेगी। अनु के सामने उसका नाश्ता रखा हुआ था, पर अनु की नजर नाश्ते से हटकर बस सुप्रिया को ही ढूंढ रही थी, जो कि रोज की तरह जब सब नाश्ता करते थे तो सुप्रिया बाहर ही खड़ी होती थी कि कब किसको क्या चाहिए। पर आज सुप्रिया किचन से बाहर ही नहीं आई और जब थोड़ी देर बीत गई तब भी बाहर नहीं आई, तो अनु ने मान लिया कि शायद अब सुप्रिया उससे वास्ता नहीं रखना चाहती है और ना ही अब वो उसे माफ करेगी और ना ही वो उसे एक मौका देगी। और इस बात से दुखी होकर अनु ने अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया और वो नाश्ते को बीच में ही छोड़कर अपने रूम में चला गया। वहां भी अनु का मन नहीं लग रहा था, तो वो बाहर गार्डन की तरफ जाकर बैठ गया और वहां की खूबसूरती को देखने लगा। अनु के घर के गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल लगे हुए थे। और अब भी अनु की नजर किसी सुंदर फूल पर पड़ती तो उसे देखकर एकदम से अनु को सुप्रिया की याद आने लगती और वो फिर दुखी हो जाता। अनु ने गुस्से में आकर आंखें बंद कर ली और तभी उसे अचानक से अपने पीछे पायल की 3 बार छनकने की आवाज आई, जो अनु और सुप्रिया का कोड था। ये आवाज जैसे ही अनु ने सुनी तो उसने अपनी आंखें तुरंत खोली और पलट कर देखा तो सुप्रिया उसका नाश्ता लेकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। ये देखकर अनु को यकीन ही नहीं हुआ कि सुप्रिया सच में उससे मिलने आई है। उसे तो अभी भी लग रहा था कि वो आंखें बंद करके सो गया है और वो सुप्रिया को अपने सपने में ही देख रहा होगा। पर तभी सुप्रिया उसके पास आई और उसके बगल में आकर बैठ गई और अनु को जोर से चूटी काटने लगी और अनु की एकदम से चीख निकल गई। ये देखकर सुप्रिया ने कहा कि ये सपना नहीं सच है। अनु ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में यही ख्याल था कि मैं ये सपना है या सच है। सुप्रिया ने कहा कि मुझे देखकर तुमने जो अपना इतना बड़ा मुंह खोल लिया था ना, उसे देखकर तो मेरी शनाया भी समझ जाती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अनु और सुप्रिया दोनों इस बात पर एक साथ हंस पड़े। अनु सुप्रिया को यूं दोबारा से हंसता हुआ देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया और वो एक बार फिर सुप्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे कल रात के लिए माफी मांगने लगा।
सुप्रिया ने अनु से कहा कि तुम ऐसा बार बार मत करो अनु, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने अपने किए की कल रात ही सजा पा ली है और माफी भी। अब मेरे मन में तुमको लेकर कोई गुस्सा कोई नफरत नहीं है, और वैसे भी तुमने जो मेरे लिए किया है वो मेरे पति ने मेरे लिए कभी नहीं किया, जबकि उसने मेरे साथ 7 फेरे और 7 वचन भी लिए हैं, 7 जीने मरने की कसम खाई है, मेरे दुख में सुख में साथ रहने का वादा किया है, पर उसने कभी कोई भी वचन या कोई भी फेरे का मान नहीं रखा। और जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से न सिर्फ मैं बल्कि मेरी बच्ची शनाया की जिंदगी में भी एक बाप की जो कमी होती है वो तुमने चाचा बनकर पूरी कर दी। तुमने जो कुछ भी कल मेरे साथ किया है, पर तुम्हारे इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारी एक तो क्या 100 गलतियां भी माफ कर सकती हूँ। इतना सुनकर अनु सुप्रिया के पैरों में गिर गया और उसने कहा कि तुम सिर्फ ये गलती माफ कर दो, 100 गलती तक तो क्या, मैं अपनी से दूसरी गलती का भी तुम्हें मौका नहीं दूंगा। सुप्रिया ने अनु को अपने पैरों से उठाया और कहा कि जिस इंसान ने मुझे हंसना सिखाया, मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भरे, जिसकी वजह से मैंने जिंदगी को जीना सीखा, उसकी आंखों में मैं आंसू कैसे देख सकती हूँ। पर इस माफी के साथ अनु, मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम्हारे मन में चाहे कुछ भी हो मेरे लिए या फिर मेरे मन में भी, पर हम दोनों ही अपनी अपनी सीमाओं में वो कभी नहीं लांघेंगे, क्योंकि मैं ऐसा करके अपनी बच्ची की नजरों में कभी नहीं गिरना चाहती और ना ही उस इंसान को अपनी बच्ची की नजरों में गिराना चाहती हूँ जिसने उसकी जिंदगी में एक बाप की कमी को पूरा किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जब भी तुम्हें या मेरी तरफ देखे तो वो बहुत गर्व महसूस करे, ना कि शर्म। उसकी नजर हम दोनों के लिए झुक जाए। और तुम्हें भी ये बात समझना होगा अनु कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारे जैसे आजाद नहीं हूँ कि जब मन आया तो किसी से प्यार कर लिया और जब मन आया तो उसे घर से धक्का मार कर निकाल दिया। मैं एक ऐसे रिश्ते में हूँ जिससे शायद मरने के बाद ही आजाद हो पाऊंगी। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जिससे रितु की बात पर सबको यकीन होने लगे। तभी अनु ने भी सुप्रिया के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ मेरी प्रिया, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी सीमा कभी नहीं पार करूंगा। चाहे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी हो पर मेरी नीयत हमेशा तुम्हारे लिए साफ रहेगी। और अनु के मुंह से ये सब सुनते ही सुप्रिया की खोई हुई रौनकता वापस लौट आई, जिसके बाद अनु और सुप्रिया फिर पुरानी तरह से बातें करने हंसने मुस्कुराने लगे और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। अनु और सुप्रिया का रिश्ता एक बार फिर अच्छा होने चला था और उनके बीच की गलतफहमी भी अब दूर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो दोनों फिर एक दूसरे के लिए खास होते जा रहे थे। पर क्या सच में ये सब कुछ इतना आसान था सुप्रिया के लिए? क्योंकि सुप्रिया और अनु के रिश्ते पर सुप्रिया की जिठानी की काली नजर पड़ चुकी थी, जो हर हाल में सुप्रिया को दुखी और बेइज्जत करना चाहती थी। तो अब ऐसा क्या करेगी सुप्रिया की जिठानी, जानते हैं आगे कहानी में। सुप्रिया ने जब अनु को माफ कर दिया तो वो दोनों फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बिल्कुल पहले की तरह। और सुप्रिया को भी अनु का साथ मिलने से उसके अंदर धीरे धीरे बहुत बदलाव आए। जैसे वो आत्मविश्वास से भर चुकी थी, उसके अंदर संजय को खोने का डर कहीं गायब हो चुका था। वो पहले से ज्यादा सुंदर और हिम्मती भी हो गई थी और अब वो अपने साथ किसी को भी गलत नहीं करने देती थी और सही समय पर वो अपने लिए आवाज भी उठाना सीख चुकी थी। सुप्रिया और अनु को एक साथ वक्त बिताते हुए अब 8 महीना बीत चुका था और बीतते वक्त के साथ अनु और सुप्रिया की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। अनु आज भी सुप्रिया को उतना ही प्यार करता था और शायद सुप्रिया भी, पर सुप्रिया के चरित्र में कोई दाग न लगे इसलिए अनु ने अपने प्यार को अपने दिल के किसी कोने में छिपा दिया था। अब सुप्रिया की बच्ची शनाया भी 11 महीने की होने जा रही थी और उसने भी धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था। दादी की तबीयत में भी अब पहले से बहुत सुधार था। शायद सुप्रिया ने देखभाल ही इतनी अच्छी की थी दादी की कि दादी को जल्द से जल्द ठीक होना ही था। सुप्रिया और अनु एक दूसरे के साथ ज्यादा ही वक्त बिताते और अब तो दोनों घर वालों के सामने भी एक दूसरे से बातचीत कर लेते। हालांकि ये बातचीत भी शनाया के जरिए ही होती, पर अब सुप्रिया को अनु से बात करने में कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी सीमा में रहकर ही अनु के साथ दोस्ती या फिर प्यार निभाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि संजय और सुप्रिया के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा दूरियां आ चुकी थी। संजय सुप्रिया के साथ आज भी हम बिस्तर होना चाहता, पर सुप्रिया ने ही अपने कदम संजय से बहुत पीछे कर लिए थे। शायद इसका कारण भी कहीं न कहीं अनु ही था, क्योंकि जब भी सुप्रिया संजय की तरफ देखती तो उसे एकाएक अनु का ख्याल आ जाता
और उसका मन उसे संजय के साथ हम बिस्तर होने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि सुप्रिया के मन में भी यही ख्याल आता कि उसके मन में कहीं न कहीं उसके पति के होने के बावजूद भी उसके मन में अनु है, उसका पति नहीं। और ये हकीकत मेरे पति को तो नहीं पता, पर मुझे तो पता है। और पता होने के बाद अगर मैं अपने पति के साथ संबंध बनाऊं तो ये मैं अपने पति को ही धोखा दूंगी। लेकिन मेरे दिल में मेरे पति के लिए अगर जगह नहीं है तो इसका कारण भी मेरा पति ही है, क्योंकि उसने कभी भी मुझे अपने नीचे से दिल तक आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज मेरे दिल से नीचे उतर गया। सबका जीवन शांति से कट रहा था। इस बीच अगर कोई बहुत दुखी था तो वो सुप्रिया की जेठानी थी। उसके पति की नौकरी चली गई थी। उसके पति को नौकरी से निकाल देने का इतना सदमा लगा कि वो दोबारा से कोई जॉब नहीं कर पाया। पर उसका पति इतना जिम्मेदार अपनी पत्नी को मानता था, जो कहीं न कहीं सच भी था। पर सुप्रिया की जेठानी इसका कारण खुद को नहीं बल्कि सुप्रिया को ही मानती थी। और अब सुप्रिया अनु की वजह से बहुत बदल चुकी थी। वो अब अपने लिए एक शब्द नहीं सुनती थी और अब वो काम से ज्यादा अपनी बच्ची शनाया पर ध्यान देती थी, जिसकी वजह से अब सुप्रिया की जेठानी को भी बराबर काम करना पड़ता था। सुप्रिया की जेठानी की भी जिंदगी अब सुप्रिया और संजय के जैसी हो गई थी। सुप्रिया के जेठ अब अपनी पत्नी को बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था, बल्कि वो तो अब उसे देखकर जल भुन जाता था। और सुप्रिया की जेठानी अपने पति के प्यार के लिए सुप्रिया की तरह तरसने लगी। वो कहते हैं ना कि जब किसी का वक्त बुरा हो तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त को बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती। ये वक्त है जो न जाने कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। फिर भी अपने अभिमान में डूबा व्यक्ति दुनिया की सच्चाई को खुली आंखों से कभी नहीं देख पाता। अब सुप्रिया की जेठानी ने सबसे पहले सुप्रिया की सास को अपना मोहरा बनाया और उसके कानों में एक पोते और उसके घर के वारिस की बात उसके दिमाग में डालने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस घर में सुप्रिया की सास ही है, वो कड़ी है जिसके सामने कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। और अगर एक बार सुप्रिया की सांस उसके काबू में आ जाए तो फिर सुप्रिया से बदला लेने में उसकी जेठानी को कोई नहीं रोक सकता। पहले तो सुप्रिया की सास ने भी उसकी जेठानी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बार बार यही कहा कि अभी तो उसको एक बेटी हुई है, जो अभी साल भर की भी नहीं हुई। ऐसे में दूसरा बच्चा करना ठीक नहीं होगा। पहले शनाया 2 साल की हो जाए, फिर उसके बाद उसके दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे। पर सुप्रिया की जेठानी ने हार नहीं मानी और उसने अब ठान लिया था कि कुछ भी करके सुप्रिया की सास के दिमाग में सुप्रिया की दूसरी औलाद के लिए जिद करवानी है। और उसके लिए उसने षड्यंत्र रचा। उसने एक दिन पहले ही जाकर अपनी सहेली से बात कर ली और सुप्रिया की सास की उम्र की एक औरत को पैसे देकर वो सब कहने के लिए मनवा लिया जो वो सुनना चाहती थी। उसने उसे भाड़े की औरत को सब पहले से ही बता दिया था कि वो किस वक्त अपनी सास को लेकर मंदिर में आएगी और उसने भाड़े की औरत को क्या क्या नाटक करके बोलना है। और फिर प्लान के मुताबिक सुप्रिया की जेठानी ने जिद करके सुप्रिया की सास को अपने साथ मंदिर ले गई, जहां पर वो भाड़े की औरत पहले से ही मौजूद थी। और जब सुप्रिया की सास और जेठानी मंदिर पहुंची तो सुप्रिया की जेठानी ने उस भाड़े की औरत को इशारा कर दिया, जिसके बाद वो खेल शुरू हो गया जो सुनैना की जेठानी खेलना चाहती थी। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का 10वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।